हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर कल आपको छोड़ा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ओपेम की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपेम, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ग्राफ बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। तो जो भी हमारा आउटपुट एंड इनपुट होता है उसके बीच में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद ही हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ओपेम ले लिया है जिसका एक ओपन लूप गेन AOL है। यहाँ पे एक माइनस टर्मिनल है जिसको V नेगेटिव और B इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। ये सब मैंने आपको कल बताया था। प्लस वाले टर्मिनल को B प्लस और V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज माइनस VEE और यहाँ पे एक आउटपुट वोल्टेज V नोट। तो इस ओपेम से जो आउटपुट V नोट मिलने वाला है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनपुट सिग्नल के डिफरेंस की। तो V नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BID। B नोट इक्वल्स टू यहाँ पे एक AV कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया जो कि ओपेम का गेन है इनटू VID। V नोट इक्वल टू AV इंटू BID को क्या लिख सकते हैं हम? V नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। आपको मैंने कल डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ाते समय बताया था कि हमेशा प्लस वाले टर्मिनल के वोल्टेज से हमेशा नेगेटिव वाले टर्मिनल के वोल्टेज को माइनस करते हैं। तो V नोट इक्वल टू AV इंटू B नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। V नोट इक्वल टू AV इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V नॉन इन्वर्टिंग को B प्लस माइनस V नेगेटिव। ठीक है, तो B नोट क्या है हमारा? आउटपुट, और B प्लस माइनस V नेगेटिव क्या है हमारा? डिफरेंस इनपुट सिग्नल्स का। तो BID क्या है हमारा? इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट और इनपुट के बीच में हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो हमने वाई एक्सिस पे ले लिया V नोट और एक्स एक्सिस पे ले लिया VID इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। तो ये क्या होती है हमारी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लाइन की इक्वेशन से y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 0। तो y इक्वल टू mx, बाई क्या है हमारा यहाँ पे? V नोट, m क्या है हमारे यहाँ पे? AV जो कि गेन है, और x क्या है हमारा? VID। m क्या है हमारा यहाँ पे? AV, और इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। अब ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? तो एग्जाम्पल 1 देखिए। हमने यहाँ पे एक ओपेम ले लिया जिसका ओपन लूप गेन फाइनाइट है जो कि 10⁻6 है। यहाँ पे हमने एक 1 माइक्रोवोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई किया है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी बोलते हैं और B प्लस V। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या है? +10 वोल्ट पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या है? -10 वोल्ट। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि V नोट जो होता है इक्वल टू A इंटू VID। तो V नोट इक्वल टू A इंटू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। तो V नोट क्या हो गया? AOL की वैल्यू क्या दी गई है? 10⁻6। और यहाँ पे V नॉन इन्वर्टिंग पे कितना वोल्टेज है? 1 माइक्रो वोल्ट माइनस 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो V नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 वोल्ट। अब सेकंड एग्जांपल देखिए। यहाँ पे फिर से मैंने ओपेम ले लिया, लेकिन इस बार मैंने सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। यहाँ पे 1 माइक्रो वोल्ट का फिर से सिग्नल मैंने इन्वर्टिंग पे अप्लाई कर दिया है। सप्लाई +10 वोल्ट पॉजिटिव में और नेगेटिव में -10 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? A इंटू VID। V नोट इक्वल टू A इंटू B प्लस माइनस V नेगेटिव। V नोट इक्वल टू A की वैल्यू क्या दी गई है? 10⁻6। B प्लस पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? 0, और B नेगेटिव पे क्या है? 1 माइक्रो वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे V नोट इक्वल टू -10⁻6, क्योंकि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10 माइक्रो वोल्ट को लिख लिया मैंने 10⁻⁻6। तो B नोट क्या आ गया? -1 वोल्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 देखिए। फिर से मैंने वही ओपेम ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 1 मिली वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम V आउट चेक करेंगे कितना आएगा। तो V आउट इक्वल टू A इंटू VID। V नोट इक्वल टू A इंटू B पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। V नोट इक्वल टू A क्या दिया है? 10⁻6, और B प्लस का कितना वोल्टेज है? 1 मिली वोल्ट माइनस 0। तो V नोट क्या आ गया? 1000 वोल्ट। तो आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है? 1000 वोल्ट। तो दोस्तों आप सोचिए, हम 1 मिली वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में 1000 वोल्ट आ सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो इसको लिमिट कर देगी जो कि 10 वोल्ट है। तो आउटपुट में 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हमें नहीं मिल सकता।
तो ये आंसर हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो ओपेम हमारा सेचुरेट कर जाएगा कहाँ पर, +10 वोल्ट पे। तो वी नोट की जो रेंज होगी -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट होगी, और इस केस में क्योंकि वी नोट 1000 वोल्ट आया है तो ओपेम +10 वोल्ट पे सेचुरेट कर जाएगा, क्योंकि आउटपुट में ओपेम 10 वोल्ट से ज़्यादा हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। सपोज इसका मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूँ, तो बी नोट मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, वी आई डी एक्स एक्सिस पे। अब जैसे बी आई डी बढ़ेगा वैसे ही हमारा बी नोट भी बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 माइक्रो वोल्ट था तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 2 माइक्रो वोल्ट था तो 2 वोल्ट आ गया। अब मान लीजिए 1 मिली वोल्ट का सिग्नल हमने अप्लाई कर दिया, तो 1 मिली वोल्ट के केस में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1000 वोल्ट। लेकिन 1000 वोल्ट हमारा ओपेम हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, सेचुरेट, जो कि हमारी वैल्यू है +BCC। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। फिर से मैंने वही ओपेम ले लिया है, लेकिन इस बार मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 1 मिली वोल्ट अप्लाई किया है। यहाँ पे +BCC सप्लाई +10 वोल्ट और -BE सप्लाई -10 वोल्ट और बी आउटपुट यहाँ पर। ठीक है, तो वी आउटपुट क्या हुआ, A इंटू वी आई डी, वी नोट इक्वल टू ए इंटू बी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, आप जानते हैं। तो वी नोट इक्वल टू 10⁶ गेन दिया है, और पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 0, और नेगेटिव का 1 मिली वोल्ट। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, -1000 वोल्ट। तो दोस्तों आउटपुट इस -10 वोल्ट से नीचे जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। तो ओपेम हमारा सेचुरेट कर जाएगा कहाँ पर, -10 वोल्ट पे, क्योंकि ओपेम हमारा -10 वोल्ट से नीचे हमें आउटपुट नहीं दे सकता, इसलिए ओपेम की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, -10 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है कि ओपेम आउटपुट कैन नेवर बी एक्सीड फ्रॉम इट्स बायसिंग सप्लाई वोल्टेज। तो ओपेम जो भी आउटपुट देगा वो उसके सप्लाई वोल्टेज से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, इससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपेम है जिसका गेन क्या है, 10⁶, यहाँ पे पॉजिटिव BCC +5 वोल्ट, नेगेटिव BE -5 वोल्ट, और यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल पर 6 माइक्रो वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आउटपुट वैल्यू पूछा है वी नोट, तो वी नोट की वैल्यू क्या होगी, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। वी नोट इक्वल टू AV इंटू वी आई डी, वी नोट इक्वल टू गेन हमें दिया है AV 10⁶, तो वी आई डी क्या है, B प्लस माइनस वी नेगेटिव, तो 6 माइक्रो वोल्ट -0, तो वी नोट क्या आ गया, 6 वोल्ट। लेकिन हमें सप्लाई वोल्टेज क्या दिया है, पॉजिटिव में +5 वोल्ट, तो +5 वोल्ट से ज़्यादा हमारी आउटपुट वोल्टेज आ नहीं सकती। तो आंसर क्या होगा हमारा, 5 वोल्ट, क्योंकि ओपेम सेचुरेट कर जाएगा 5 वोल्ट पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, A 5 वोल्ट। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैं और बेटर तरीके से समझाने के लिए आपके लिए मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। तो मैंने VID की कुछ वैल्यूज ले ली हैं जो कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे और चेक करेंगे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक ओपेम ले लिया जिसका गेन क्या है 10⁶, और सप्लाई वोल्टेज +VCC क्या है, +5 वोल्ट, और नेगेटिव में -VEE क्या है, -5 वोल्ट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जैसे 8 माइक्रो वोल्ट, 6 माइक्रो वोल्ट, 5 माइक्रो वोल्ट, 2 -8 माइक्रो वोल्ट, और हम सभी वैल्यू पे आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, B नोट इक्वल टू A इंटू वी आई डी, गेन इंटू इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। गेन हमारा 10⁶ है और VID क्या है, ये वैल्यूज। ठीक है, तो हम इस केस में चेक करेंगे 1 माइक्रो वोल्ट के लिए, तो V नोट इक्वल टू 10⁶ इंटू 1 माइक्रो वोल्ट क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। 2 माइक्रो वोल्ट के लिए क्या आ जाएगा, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 2 वोल्ट। 5 माइक्रो वोल्ट के लिए क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। 6 माइक्रो वोल्ट के लिए क्या आएगा, 6 वोल्ट। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ओपेम की जो आउटपुट वोल्टेज है वो +5 वोल्ट पर लिमिट होगी, क्योंकि ओपेम इससे ज़्यादा वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। ऐसे ही 8 माइक्रो वोल्ट के लिए भी 5 वोल्ट। ऐसे ही नेगेटिव में देखिए -1 माइक्रो वोल्ट के लिए -1 वोल्ट, 2 माइक्रो वोल्ट के लिए -2 वोल्ट, -5 माइक्रो वोल्ट के लिए -5 वोल्ट, -6 माइक्रो वोल्ट के लिए -6 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि ओपेम -5 वोल्ट से नीचे वैल्यू प्रोवाइड हमें नहीं कर सकता, इसलिए -5 वोल्ट पे वैल्यू सेचुरेट हो जाएगी। ऐसे ही -8 माइक्रो वोल्ट के लिए -5 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ओपेम कैन नेवर गिव आउटपुट वोल्टेज मोर देन इट्स सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ को समझेंगे जो कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया है। तो वाई एक्सिस पे मैंने वी नोट ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने VID ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइक्रो वोल्ट के लिए क्या आ रहा था, 1 वोल्ट। सपोज करिए 1 माइक्रो वोल्ट इधर है और 1 वोल्ट इधर आ गया। ठीक है, और 2 माइक्रो वोल्ट के लिए
2 वोल्ट। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज डिफरेंस का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे ही वैसे आउटपुट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि वी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई डी, जो कि एक लीनियर रिलेशन है। ठीक है, अब 6 माइक्रोवोल्ट के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो प्लस वीसीसी पे सेचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है हमारी, ये प्लस वी सेट। ऐसे ही नेगेटिव में -1 माइक्रोवोल्ट के लिए -1 वोल्ट, -2 माइक्रोवोल्ट के लिए -2 वोल्ट, और यहाँ पे हम 8 माइक्रोवोल्ट के लिए -8 माइक्रोवोल्ट के लिए क्या होगी हमारी वैल्यू, सेचुरेट कर जाएगी -VEE पे। और ये जो रीजन है ये वाला, इसी को बोलते हैं लीनियर रीजन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे VID बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा B नोट भी बढ़ रहा है, और एक वैल्यू पे जाके वो क्या हो जा रहा है, सेचुरेट। तो उस वैल्यू के बाद हमारा ऑप एम्प है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉन लीनियर की तरह। अब y=mx जो कि लाइन की इक्वेशन है, इससे B नोट = A × VID। तो B नोट हमारा y है, A क्या है हमारा m स्लोप, और VID क्या है हमारा यहाँ पे x। तो स्लोप क्या है A। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो ये स्लोप है, ये जो स्लोप है ये क्या है 10⁶। तो ऑप एम्प का जो लीनियर रीजन होता है वो यही स्ट्रेट लाइन में होता है, इसी को हम ऑपरेटिंग रीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी आउट की रेंज क्या होगी, -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट। अगर VID की वैल्यू उसके एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा होगी तो ऑप एम्प क्या कर जाएगा, सेचुरेट, और उसकी रेंज क्या होगी फिर आउटपुट की, -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने एक और ऑप एम्प लिया है जिसका गेन अब 10⁶ से हमने 10⁷ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने BID जो लिया है वो 0.8 माइक्रोवोल्ट, 0.6 माइक्रोवोल्ट, 0.5 माइक्रोवोल्ट, 0.2 माइक्रोवोल्ट, ऐसे ही करके माइनस में -0.1 माइक्रोवोल्ट, -0.2 माइक्रोवोल्ट, 0.5 माइक्रोवोल्ट, और 0.6 माइक्रोवोल्ट, और 0.8 माइक्रोवोल्ट। तो इस केस में भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो वही आएगा जो अभी हमने देखा था। तो V नोट 0.1 माइक्रोवोल्ट के लिए देखेंगे तो 10⁷ इंटू 0.1 माइक्रोवोल्ट क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। ऐसे ही हम 0.6 माइक्रोवोल्ट के लिए देखेंगे तो आंसर आना चाहिए 6 वोल्ट, लेकिन ऑप एम्प +5 वोल्ट पे लिमिट कर जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा 5 वोल्ट। तो आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो +5 वोल्ट मिलेगा। ऐसे ही माइनस में देखिए आप, -0.1 माइक्रोवोल्ट के लिए हमें क्या मिलेगा, -1 वोल्ट, और 0.5 वोल्ट के लिए -5 वोल्ट, और -0.6 माइक्रोवोल्ट के लिए -5 वोल्ट। ये वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, जैसे जैसे हमारी VID की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे ये लाइन हमारी वर्टिकल लाइन के करीब आती जा रही है। ठीक है, तो हमने पहले केस में हमने 1 माइक्रोवोल्ट लिया था तो लाइन थोड़ी ऐसे थी। इस केस में हमने 0.1 माइक्रोवोल्ट लिया है तो लाइन हमारी ऐसे थी। एक केस ऐसा भी आएगा जब ये ऑप एम्प का गेन है वो बहुत हाई हुआ तो ऑप एम्प की जो लाइन है वो ऐसे हो जाएगी। और अगर हम आइडियल केस की बात करें तो ऑप एम्प का गेन बहुत हाई होने का मतलब इन्फिनिटी गेन, तो ऑप एम्प का जो ये वाली लाइन है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इस आइडियल केस को ही समझाने के लिए पहले मैं इन सारे केसों को बता रहा हूँ, तब हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीनियर रीजन क्या है, ये वाला। इस केस में हमारा ऑप एम्प लीनियर रीजन की तरह बिहेव करेगा जो कि ऑपरेटिंग रीजन होता है। अब यहाँ पे मैं सभी चीज़ों का कंक्लूजन देखूंगा, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले केस में देखा कि हम जो VID की रेंज है वो माइक्रोवोल्ट में ले रहे थे। अगर VID की रेंज -5 माइक्रोवोल्ट टू +5 माइक्रोवोल्ट है तो V नोट की जो रेंज होगी वो -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो गेन है वो 10⁶ है। अगर हमारा 1 माइक्रोवोल्ट है तो उसके केस में 1 वोल्ट आएगा, 2 माइक्रोवोल्ट के केस में 2 वोल्ट आएगा। तो ऐसे ही ऐसे ऑप एम्प हमारा जैसे जैसे VID की वैल्यू बढ़ रही है तो V नोट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक लीनियर रिलेशन। एक वैल्यू के बाद ऑप एम्प क्या हो जाता है हमारा, सेचुरेट। ऐसे ही नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को देखिए, ये इस वर्टिकल लाइन से थोड़ा दूर है। ठीक है, और ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक यही लीनियर रीजन है और यही ऑप एम्प का ऑपरेटिंग रीजन है। इसी रीजन में ऑप एम्प ऑपरेट करता है। अब सेकंड केस में देखिए हमने 10⁷ गेन लिया था। उस केस में हमारी VID की वैल्यू क्या थी, 0 माइक्रोवोल्ट में। तो अगर VID की वैल्यू 0.5 माइक्रोवोल्ट टू +0.5 माइक्रोवोल्ट है तो उसमें जो V नोट की रेंज मिलने वाली है वो -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट मिलेगी, क्योंकि हमारी जो VCC सप्लाई है वो +5 वोल्ट से कहाँ पर है, -5 वोल्ट तक।
तो जैसे ही हमने गेन की वैल्यू बढ़ाई वैसे ही इस VID की रेंज भी कम हो गई और ये जो लाइन है वो इस वर्टिकल लाइन के और करीब आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हम जैसे ही गेन की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे ही हमारी जो VID की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है और आउटपुट में हमें वही चीज़ मिल रही है जो पहले मिल रही थी। और ये जो लीनियर रीजन है वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि अब ये लाइन ऐसी है। अगर इससे ज़्यादा गेन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी और एक केस में हमारी जो ये लाइन है वो ऐसे आ जाएगी, जो कि हमारा आइडियल ऑप एम्प का केस होता है। उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो अगर हमारी गेन की वैल्यू 10⁹ हो जाती है तो उस केस में VID की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 नैनो वोल्ट, 5 × 10⁹ अगर हमारे गेन की वैल्यू और बढ़ जाती है जो कि 10⁻12 हो गई है तो उस केस में VID की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पिको वोल्ट, जो कि 5 × 10⁻12 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमारी जो VID की वैल्यू है 0.00000 होते हुए भी हमें आउटपुट में Vset वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी और ये लीनियर रीजन हमारा ख़त्म होता जाएगा। जबकि हमने जो VID की वैल्यू है 0 मान ली है तो इस केस में हमारी जो ये लाइन है वो ऐसे हो जाएगी और यहाँ से हमारा जो लीनियर रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कोई लीनियर रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं तो अब हम आइडियल ऑप एम्प का केस देखेंगे। दोस्तों मैंने इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई क्योंकि आपको आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाए। अगर मैं आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट पहले ही ड्रॉ कर देता तो आपको बहुत सारे डाउट रह सकते थे। तो अब चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी और आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम आइडियल ऑप एम्प को देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने बात की थी वहाँ पे हमने एक फाइनाइट गेन लिया था, जैसे 10⁶, 10⁻7, 10⁸8, 10⁸9। यहाँ पे जो हम गेन ले रहे हैं वो इन्फिनिटी गेन ले रहे हैं, ठीक है। तो बाइजिकल टू mx जो कि लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे गेन क्या है हमारा m, जो कि क्या है हमारा स्लोप। तो ये जो स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो ये आइडियल ऑप एम्प है वो केवल दो कंडीशन के लिए वर्क करेगा, ठीक है, +Vset और -Vset। ऑप एम्प की जो भी वैल्यू होगी या तो +Vset होगी या -Vset, क्योंकि इसका ओपन लूप गेन क्या है इन्फिनिटी। और यहाँ पे दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि ये आइडियल ऑप एम्प है, तो इसलिए यहाँ पे लीनियर रीजन नहीं होता, क्योंकि लीनियर रीजन तो तब होता ना जब ओरिजिन से पास होती। अब ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन पे आ गई, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी लीनियर रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइडियल ऑप एम्प के केस में हमारा कोई भी लीनियर रीजन नहीं होता। अब ये जो दो कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1, इफ़ V0 = Vset, अगर हमारा जो Vout है वो Vset के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो Vset के इक्वल आ रहा है तो हमारी जो VID की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो VID इज ग्रेटर देन 0। VID को हम क्या लिख सकते हैं B पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज ग्रेटर देन 0। और इधर हमने ये इधर पहुंचा दिया तो B पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V नेगेटिव। अब सेकंड कंडीशन देखिए, इफ़ B0 इज -Vset, अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो VID हमारा नेगेटिव होगा, तो VID इज लेस देन 0। VID को क्या लिख सकते हैं V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज लेस देन 0, तो V पॉजिटिव इज लेस देन V नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है कि हमारी जो दो वैल्यू हैं V पॉजिटिव और V नेगेटिव वो क्या हो रही है कंपेयर, क्योंकि अगर B पॉजिटिव ज़्यादा है V नेगेटिव से तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें Vset, और B पॉजिटिव अगर लेस देन है V नेगेटिव से तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें -Vset। और इस केस में क्योंकि हमारा दो ही आउटपुट मिल रहा है +Vset और नेगेटिव Vset, तो इस केस में हमारा कोई भी लीनियर रीजन नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा दिया है कि नो लीनियर रीजन एग्जिस्ट फॉर आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प क्या होता है जहाँ पर हमारा इनफाइनाइट गेन होता है, ठीक है। क्योंकि आइडियल ऑप एम्प और यहाँ से देख के ये लग रहा है कि हमें ये जो दो वैल्यूज हैं वो कंपेयर हो रही हैं, तो ये जो आइडियल ऑप एम्प है वो कंपेरेटर की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ये ओपन लूप है क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी फीडबैक नहीं है, तो ये आइडियल ऑप एम्प कैसा है ओपन लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा दिया है कि आइडियल ऑप एम्प इन ओपन लूप एक्ट्स एज ए कंपेरेटर, ठीक है, क्योंकि हमारी दो वैल्यूज क्या हो रही हैं कंपेरेटर, और कंपेरेटर का भी वर्क क्या है दो वैल्यूज को कंपेयर करना। तो ये ऑप एम्प की एक एप्लीकेशंस है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। आपने देखा कि आइडियल ऑप एम्प के केस में लीनियर रीजन हमारा खत्म हो जाता है, तो ये जो कंपेरेटर है वो नॉन लीनियर एप्लीकेशन है ऑप एम्प की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऑप एम्प का एक कंसेप्ट है VGC वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, उसको देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।